गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप की पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद इसकी थ्योरम्स होंगी। डेफिनेशन क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी every element x of g is of the type a raised to power n, where n is an integer, then g is called cyclic group and is denoted by this generated by a. This is generated by a, sign of generation generated by a. तो क्या है इसमें कि g एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट लिया a। अगर हम g के हर एलिमेंट को a की पावर में लिख सकें, और ये पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रल पावर में अगर हम लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को a की पावर्स में, तो वो g साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और a को हम कहेंगे इसका जनरेटर, और नोटेशन ये यूज़ करेंगे g इज जनरेटेड बाय a। तो g के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? a की पॉजिटिव पावर्स भी हो सकती हैं, नेगेटिव पावर्स भी हो सकती हैं, और a की पावर 0 आइडेंटिटी होगी। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा अच्छे से। कि जैसे हम एक ग्रुप लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? हमें ये चेक करना है। तो हमें इसमें से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि उसकी पावर्स लगाएं तो सारे एलिमेंट्स आ जाएं, मतलब हर एलिमेंट उस एलिमेंट की पावर में हो। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें से कौन सा एलिमेंट होगा? अगर हम आयोटा ले लें, ए की जगह आयोटा, तो 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, आयोटा को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1, और माइनस आयोटा को आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो आयोटा की पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया हमने हर एलिमेंट को, तो ये जी ग्रुप क्या बन गया? जनरेटेड बाय आयोटा। ऐसे ही माइनस आयोटा की पावर में भी लिख सकते हैं, तो ये जी जनरेटेड बाय माइनस आयोटा भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स किसी भी ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर्स भी हो सकते हैं। ये इनको हम कहेंगे जनरेटर्स, और जी को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम हर एलिमेंट को किसकी पावर लिख सकते हैं? ओमेगा की, क्योंकि ये ओमेगा की 0 हो गई, ये ओमेगा की 1, ये ओमेगा की 2, और इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर भी लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, 4 हो जाएगा। 4 में से ओमेगा क्यूब तो 1 बन गया, बच गया ओमेगा। ऐसे ही 1 को हम लिख लेंगे ओमेगा की 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इस टाइप से ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया साइक्लिक ग्रुप और उसके एग्जाम्पल्स। यहाँ हमने अभी देखा कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर्स भी हो सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ये फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इनफाइनाइट का देखें तो जैसे आप इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट लेते हो, उसमें एक नंबर 2 ले लें और 2 की सारी पावर्स इकट्ठी कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसका सब ग्रुप ऐसा होगा जो 2 से जनरेटेड होगा, वो साइक्लिक हो जाएगा। अब आ जाते हैं थ्योरम्स पे। फर्स्ट थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो हम उसको मान के ही चलते हैं कि वो अबेलियन है। कैसे? यहाँ हम उसको प्रूव करेंगे, आगे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी हम एक साइक्लिक ग्रुप लेके चलेंगे। अभी अभी बताया साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, सपोज G इज जनरेटेड बाय A। अब आपको प्रूव करना है दिस इज अबेलियन। अबेलियन के लिए हम क्या करते हैं? 2 एलिमेंट्स लेते हैं इसके, X और Y बिलोंग्स टू G। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? एवरी एलिमेंट इज सम पावर ऑफ A। X को भी हम A की पावर में लिख लेंगे, Y को भी A की पावर में। तो A की पावर R, सपोज A की पावर S, ये X और Y हैं। अगर हम X को Y से मल्टीप्लाई करें तो A की पावर कितनी हो जाएगी? R प्लस S। अब R और S क्या हैं? दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का सेट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम S प्लस R भी लिख सकते हैं। R प्लस S को लिख दिया हमने S प्लस R।
इन दोनों को फिर सेपरेट कर दो, तो ए की एस ए की आर, ए की एस क्या था वाई, ए की आर क्या था एक्स, तो हम इसको वाई एक्स लिख लेंगे, यानी कि एक्स वाई एक्स के इक्वल आ गया, एंड दीज आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, therefore this result hold for all xy and we can say G is an abelian group. अब आपको अगर कोई चेक करना हो कि कोई ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, तो हमें जनरेटर तो ढूंढना ही है। उससे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि एक ग्रुप अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो वो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइक्लिक होगा तो अबेलियन ही होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ A is generator of cyclic group then A inverse is also its generator. किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, अगर वो एलिमेंट जनरेटर है, यानी कि अगर G उससे जनरेट हो रहा है, ये उसका जनरेटर है, तो उसके इन्वर्स से भी जनरेटेड होगा, क्योंकि जो A की पावर है R, वो A इन्वर्स की माइनस R हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम इंटीजर नेगेटिव भी तो ले सकते हैं ना। कोई भी हम एलिमेंट लेंगे G का, उसको हम अगर वो A से जनरेटेड है तो A की पावर में होगा, सपोज वो A की पावर R है, हम उसको A इन्वर्स की पावर लाना चाहते हैं, तो R को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस R, माइनस को अंदर कर दो, माइनस R बाहर आ जाएगा, तो किसकी पावर आ गई, A इन्वर्स की। इट मीन्स G का हर एलिमेंट A इन्वर्स की पावर में लिखा जा सकता है। इट मीन्स A इन्वर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और उसके जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, एक है ग्रुप का ऑर्डर, एक है उसके एलिमेंट का ऑर्डर। दोनों में डिफरेंस आपको पहले ही बताया था। ग्रुप का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इन द ग्रुप, और जनरेटर यानी कि एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है ऐसी पावर जो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाती है। तो इसका हम प्रूव करते हैं। लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, A बी इज जनरेटर। अब हमें क्या करना है, G और A का ग्रुप इक्वल प्रूव करना है। यहाँ हम दो केसेस लेके चलेंगे, हो सकता है A का ऑर्डर फाइनाइट हो, ये भी हो सकता है A का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। अगर A का ऑर्डर फाइनाइट है, पहला हम केस लेते हैं व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट। फाइनाइट क्या होगा, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ A n है, इट मीन्स A रेज टू पावर n आइडेंटिटी होगा। तो बाकी जो सारी A की पावर्स हैं n से छोटी, वो सारी डिस्टिंक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि अगर n से छोटा कोई एलिमेंट दोनों सेम हो गए तो इट मीन्स A की पावर जो है n से कम लेंगे तो वो भी आइडेंटिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो उसको आइडेंटिटी बना रहा है, उससे पहले कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। A स्क्वायर A क्यूब A की n तक, A की n आइडेंटिटी बन जाएगा, उसके बाद A की n+1 वापस A बन जाएगा, A की n+2 A2 बन जाए, A की स्क्वायर बन जाएगा, इस टाइप से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि A का ऑर्डर n है। अब G में कम से कम ये तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे डिस्टिंक्ट। क्यों, क्योंकि G जनरेटेड बाय A है। G कंटेन्स एटलीस्ट n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सारे हैं ही हैं G में और सारे अलग अलग हैं। अब हमें प्रूव करना है इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते, तो एग्जैक्ट n हो जाएंगे। ठीक है ना, हमने ये शो कर दिया कि कम से कम G में ये n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि यही n ही एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट है वो इनमें से ही किसी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब G कंटेन्स नो मोर एलिमेंट्स, इनके अलावा कोई और एलिमेंट्स G में नहीं है। उसके लिए मान लेते हैं G का कोई एलिमेंट x है और वो A की पावर m है। क्यों, क्योंकि G साइक्लिक है, A उसका जनरेटर है। यहाँ हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू A की पावर m। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो A की पावर m है वो इनमें से ही एक एलिमेंट के इक्वल है। तो क्या करेंगे, अगर तो m n से छोटा है फिर तो इनमें से एक के इक्वल होगा ही, अगर नहीं है तो इस m को n से डिवाइड कर दो। बड़ा है m, n को n से डिवाइड कर दिया। सपोज q कोशेंट है और r रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर क्या होगा, दो कंडीशन होंगी रिमाइंडर की, या तो वो 0 होगा या n से छोटा होगा। तो a की m को हम लिख सकते हैं a की n³ r, बिकॉज m इज इक्वल टू n³+r। इसमें से a की n³ को अलग कर लो, a की r को अलग कर लो। ठीक है, फिर इस a की n³ को a की पावर n की पावर q लिख देंगे
और ए की n आइडेंटिटी है बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज n। तो ए की n आइडेंटिटी बन गया। अब आपके पास क्या बचा, ए की r, और r क्या था, 0 और n के बीच में, n से छोटा, 0 से बड़ा और n से छोटा, ए की r, यानी कि ये जो x है वो इनमें से ही एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ईच एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू पावर r 0 to n। 0 हमने, अगर हम 0 लेते हैं ना तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, a की पावर 0 आइडेंटिटी, और यहाँ तक ये 1 से लेके n-1 तक आ गया। तो हम कह सकते हैं कि g में एग्जैक्ट यही एलिमेंट्स हैं 1 से लेके n तक, a1, a2, a3, a की n। कितने एलिमेंट्स हो गए, n। इसका मतलब ऑर्डर हो गया g का n। क्लियर। तो a का ऑर्डर g के ऑर्डर के इक्वल आ गया अगर ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है। फिर हम नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर r एंड s। अब इनफाइनाइट में क्या होगा, a का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, तो g का भी हमें प्रूव करना इनफाइनाइट है, तभी वो इक्वल होगा ना। हम मान लेते हैं g का फाइनाइट है। ठीक है, मान लो a का तो इनफाइनाइट है और g का फाइनाइट है, तो क्या होगा, ऐसे इंटीजर्स आएंगे कि g में तो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, a में इनफाइनाइट है, तो कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, क्योंकि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। a की पावर्स तो इनफाइनाइट हैं बट g में एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेपिटेशन होगी। तो मान लेते हैं a की r a की s के इक्वल है, तो a की r माइनस s a की पावर 0 बन गया आइडेंटिटी। इसका मतलब a की फाइनाइट पावर आइडेंटिटी आ गया, तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, ये या इससे कम, ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स कि g का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, g का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, और a का भी इनफाइनाइट है तो a और g का इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, दोनों केसेस में। इट मीन्स हमने क्या प्रूव किया कि g का जो ऑर्डर है, साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है, वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा। एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन 2 विल हैव एटलीस्ट 2 जनरेटर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। क्या मतलब है कि अब हमने प्रूव किया कि g का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल है। अब हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लो एक ग्रुप फाइनाइट है, उसका ऑर्डर n है, उसमें एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर भी n है, तो हमें पता है जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। इट मीन्स जो वो एलिमेंट है वो उसका जनरेटर बन जाएगा, यानी कि ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। लेट g बी अ फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ g n। a एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी n है, तो क्या होगा, a की जो n तक पावर होंगी वो सारी डिस्टिंक्ट होंगी, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकता, रिपीट होगा तो उससे कम ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। अब g में है ही n एलिमेंट्स और ये भी सारे g के अंदर हैं, इसका मतलब g में इसके अलावा कोई और एलिमेंट होगा ही नहीं। इट मीन्स हर एलिमेंट a की पावर में आ गया, तो g क्या हो गया, साइक्लिक। आज यहीं तक करो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।